हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माई सेल्फ नीतू। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है। मैं जो सोशोलॉजी है, हिंदी है, उसके बहुत सारे टॉपिक इसमें वीडियो बना के अपलोड करती रहती हूँ। तो अगर आपको वीडियोस चाहिए, जैसे कि मैं बात करूँ, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, संधि हो गया, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं जिसके बेस पर मैंने आपको जो है वीडियो बना कर दी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप उन्हें देखोगे तो इस तरह से, जैसे इस वीडियो को आप देखोगे तो काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए फिर सीधा शुरू करते हैं कि हम लोग आज टॉपिक जो कर रहे हैं, आप देख सकते हो, हम आज विशेषण करने वाले हैं। मैंने विशेषण में जो है, इसका पहले ये बताते हैं हम लोग कि विशेषण होता क्या है, उसके कितने भेद होते हैं। आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आ सकता है और रिटन वर्क में भी आ सकता है। तो जैसे आपको आता है वैसे आप इसको लर्न कर लीजिएगा। क्या होता है कि आपको टॉपिक ना बहुत ढूंढने में टाइम लग जाता है, आपको कोई टाइम मिल जाता है, बुक में इतने अच्छे से नहीं लिखा हुआ होता है, तो आप नेट पे जाते हो, नेट पे ढूंढने में कम 2-3 घंटे तो आपके ऐसे निकल जाते हैं। तो मैंने वो टाइम निकाला है और आपके लिए जो अच्छे से आपको आना चाहिए वो नोट्स बना के मैंने आपको लिए वीडियो अपलोड किया है, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए फिर अब शुरू करते हैं कि हम आज जो टॉपिक करने वाले हैं वो है विशेषण। पहले हम लोग करते हैं इसकी विशेषण की परिभाषा कि विशेषण होता क्या है, क्योंकि आपको पहले समझ में नहीं आएगा विशेषण क्या है, तो फिर आगे इसके भेद हैं, कैसे पहचान सकते हो, आप कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो पहले हम लोग कर रहे हैं इसका जो है परिभाषा करते हैं। तो क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संज्ञा आप जानते हो, सर्वनाम भी आप जानते हो, ठीक है। तो संज्ञा किस स्थान, वस्तु, भाव को कहते हैं और सर्वनाम जो किसकी जगह पर यूज होता है। तो क्या कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण का मतलब होता है विशेषता, किसी का फीचर बताना, किसी की क्वालिटी वगैरह बताना, वो चीज बात हो रही है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे पेड़ पर मीठे आम हैं, तो यहाँ पर पेड़ पर कैसे आम हैं, पेड़ पर हमारे मीठे आम हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो मीठा हम लोग कर रहे हैं ना, यानी यहाँ पे बताने की कोशिश की है कि पेड़ पर हमारे मीठे आम हैं। आम कैसे है, हमारे आम की विशेषता बताइए कि पेड़ पर कैसे आम है, आम जो है सॉरी पेड़ पर आम हमारे मीठे हैं, ठीक है। तो ये विशेषता बताई है, किसी भी संज्ञा सर्वनाम की हमको विशेषता बता दी गई है। उसके बाद हम लोग करते हैं कि हमारे जो विशेषण हैं उसके कितने भेद हैं और क्या क्या भेद हमारे आ जाते हैं। तो अब देख सकते हो कि विशेषण के हमारे यहाँ पर पूरे 4 भेद होते हैं, ठीक है। पहला हमारा आता है गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ये हमारे आ जाते हैं विशेषण, ठीक है। याद रखिएगा कि विशेषण के हमारे पूरे 4 प्रकार होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाता है तो आप वहाँ 4 पे ऑप्शन पे टिक लगा के आ जाइएगा कि गुणवाचक होते हैं, परिणामवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण हमारे आ जाते हैं। पहला हमारा इसमें टाइप आता है गुणवाचक विशेषण, ठीक है, याद रखिएगा। तो गुणवाचक विशेषण में हम लोग बताते हैं कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है, आप उसे कैसे पहचान सकते हो। तो लिखा है कि जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, स्थान, समय और दिशा आदि का ज्ञान हो, यानी कि आदि का पता चले, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। मतलब ये है गुणवाचक मतलब होता है किसी के गुणों का बताना, कोई काला है, गोरा है, बड़ा है, मोटा, छोटा, ऊंचा, नीचा, स्थान, समय, जो भी है, इन सब चीजों को, जो चीजें बताती हैं, जो शब्द इन सब चीजों को बताते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखे हैं आपको ताकि समझ में आए। लिखा है कि मेरी नीली कमीज खो गई। यहाँ पर क्या किया है कि मेरी नीली कमीज खोई है, उसके पास बहुत सारी होंगी, हम ये नहीं कह सकते, उसके पास बहुत सारी कमीजें हो सकती हैं, काली, पीली, हर टाइप की उसके पास कमीज हो सकती है, लेकिन यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरी नीली कमीज खोई हुई है। यानी कि कोई भी ढूंढ सकता है कि वो नीली कलर की, किसी को ढूंढने के लिए कहे तो आराम से ढूंढ सकता है, उसने बता दिया कि मेरी नीली कमीज खोई है, ठीक है। फिर है धर्मयुग साप्ताहिक पत्रिका है। तो धर्मयुग क्या है, एक साप्ताहिक है, यानी कि हर सप्ताह जो है वो छपती है, ठीक है, साप्ताहिक है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे समाचार पत्र हैं जो भी रोज जो है आते रहते हैं, आपके घर पे न्यूज़पेपर लगे हुए होंगे। तो यहाँ पर बोला है कि जो धर्मयुग है ना, वो एक साप्ताहिक पत्रिका है, कोई महीने में नहीं छपती है, साल में नहीं छपती है, दशक में नहीं छपती है, वो एक साप्ताहिक पत्रिका है, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण में हमारे यही चीज आ जाती है कि धर्मयुग एक हमारी साप्ताहिक पत्रिका है, ये इसकी विशेषता बताई हुई है हमारी।
अगला हमारा आता है परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण में लिखा है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता को, परिणामवाचक मतलब होता है कि वो चीज कितनी है, उसका परिणाम क्या है, कितनी ज्यादा है, उसको हम माप तोल में कह सकते हैं कि वे शब्द, वे जो भी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की, स्पेशली याद रखना कि संज्ञा और सर्वनाम की माप तोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें हम जो है वो परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। हमेशा ही याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी आपके लिए 2 एग्जाम्पल लिए हैं। पहला एग्जाम्पल है, बाजार से 5 किलो आटे की थैली ले आइए। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो हमारा 5 किलो की बात हो रही है ना, 5 किलो, तो ये क्या हो रहा है, ये मापतोल बता रहा है। उसने कहा कि बाजार से 5 किलो आटे की थैली लेके आइएगा। उसने 10 किलो नहीं कहा, उसने 1 किलो, 5 किलो, आधा किलो जो भी है उसने नहीं कहा। उसने हमको ये बोला कि बाजार से कितनी लानी है, 5 किलो वाली जो आटे की थैली होती है वो लेके आनी है। तो यानी कि यहाँ पर उसके मापतोल बता दिए कि हमको 5 किलो वाली आटे की थैली लेके आनी है। दूसरा है, दादाजी ने थोड़ी जमीन दान में दे दी। यानी कितनी दी, उन्होंने थोड़ी दी है। यहाँ पर उन्होंने कोई बताया नहीं है कि 5 एकड़ दी है, 6 एकड़ दी है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। बस उन्होंने बोल दिया है कि यहाँ पर दादाजी ने थोड़ी सी जमीन दान में दी है। किसी का नाम नहीं करी है, वो किसी को भी, किसी संस्था को, किसी बच्चे को जो अनाथ है, जो भी है, ठीक है। तो दादाजी ने उसे थोड़ी सी जमीन दान में दे दी। तो परिणाम में होता है कि हमको पता होता है, ठीक है, पता भी होता है, नहीं भी पता होता है। लेकिन यहाँ पर जो पहला हमारा एग्जाम्पल है कि बाजार से 5 किलो आटे की थैली ले आओ, तो यहाँ पर हमको पता है कि उसका परिणाम कितना है, कितना उसका माप तोल में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अगला हमारा जो टाइप आता है वो है, हाँ आगे ये करिएगा कि परिणामवाचक विशेषण के भी आगे दो हमारे जो भेद होते हैं। क्योंकि पता है आपको, मैंने यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं ना इंपॉर्टेंट, वो सारी चीजें यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो आपको ये भी आ सकता है छोटे मार्क्स में कि परिणामवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो आप कहिएगा कि परिणामवाचक विशेषण के भी आगे 2 प्रकार होते हैं। सिर्फ आपको नॉर्मली 4 प्रकार मैंने बता दिए कि विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, और आप वही करके आ जाइएगा। बीच में से भी तो प्रश्न पूछ सकते हैं कि परिणामवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो परिणामवाचक विशेषण के हमारे 2 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा निश्चित परिणामवाचक और दूसरा होता है अनिश्चित परिणामवाचक। जैसे कि निश्चित में मैंने एग्जांपल दिया था कि उसने बोला कि 5 किलो की 5 किलो आटे की बोरी, जो थैली जो भी ले आई है। और अनिश्चित में उसने बोला कि थोड़ी जमीन दान में दी है, यानी कि वो पता नहीं था और इसमें हमको पता था। लेकिन फिर भी हम लोग जो निश्चितवाचक परिणाम है, अनिश्चितवाचक परिणाम है, उसके हम लोग बता देते हैं कि इसको कैसे लिख सकते हैं और इसमें एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। तो हमारा इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जिन विशेषणों द्वारा निश्चितवाचक परिणाम, ठीक है, निश्चित परिणामवाचक की हम लोग डेफिनेशन कर सकते हैं कि जिन विशेषणों द्वारा किसी वस्तु के निश्चित परिणाम का पता चले। सिंपल सी बात है कि हमको पता हो कि वो चीज क्वांटिटी में कितनी है, ठीक है, उसका पता चले, हमको पता है कि वो चीज कितनी है, तो हमको उसके परिणाम की स्पेशली बात करना कि किसी भी जिन विशेषणों द्वारा किसी वस्तु के निश्चित परिणाम का पता चले, वे विशेषण निश्चित परिणामवाचक होते हैं। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल लिख सकते हो कि गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डलवाया। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमको पता है कि कितना लीटर डलवाया है पेट्रोल, उसने 10 लीटर पेट्रोल जो है वो डलवाया हुआ है। याद रखिएगा, निश्चित में हमको पूरी तरह से पता होता है कि क्या कितनी क्वांटिटी है किस चीज़ की। तो गाड़ी में उसने कितना 10 लीटर पेट्रोल जो है डलवाया है, यानी कि यहाँ पर हमें पेट्रोल की क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, ये भी हमको यहाँ पर पता है। अगला हमारा जो टाइप आता है वो है अनिश्चित परिणामवाचक, ठीक है। अनिश्चित परिणामवाचक में लिख रखा है, इसकी डेफिनेशन होती है जिन शब्दों से किसी वस्तु के निश्चित परिणाम का बोध ना हो। और निश्चित में क्या होता है, निश्चित में क्या होता है कि हमको पता होता है कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में है। अनिश्चित में सिंपल सी बात है कि अनिश्चित में हमको नहीं पता होता है कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में है। जैसे एग्जांपल लिया हुआ है कि थोड़ा पानी दे दो, यानी कि हमको थोड़ा पानी मांगा है उसने, हमको बताया थोड़ी उसने कि 1 लीटर दे दो, 2 लीटर दे दो, इतना पानी दे दो, एक कौली दे दो, 1 गिलास दे दो, 2 गिलास दे दो, ऐसा नहीं बोला है। बस बोला है कि थोड़ा पानी दे दो, बस हमको पता नहीं है कि उसने थोड़े में कितना पानी जो है मांगा हुआ है। निश्चित परिणामवाचक में होता है कि हमको पता होता है कि कौन सी चीज कितनी क्वालिटी मांगी गई है, और अनिश्चित में हमको नहीं पता होता है कि कौन सी चीज कितनी क्वालिटी कितनी क्वांटिटी में मांगी गई है।
उसके बाद जो हमारा अगला आता है वो है हमारा संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक जो है विशेषण की हम लोग बात करते हैं कि संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। संख्यावाचक विशेषण में आता है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की, क्योंकि संख्यावाचक में क्या है, हमको मैथ की बात करी है, यानी कि संख्या की बात करी, गिनती की बात करी है, तो सिंपल सा है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का पता चलता है कि कितनी संख्या है उनकी, वो हमारा क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिया है कि हजारों की संख्या में लोग 26 जनवरी की परेड देखने आए, यानी कितनी संख्या में, हजारों लोग आए, यानी कि हमको यहाँ पर संख्या बता दी गई है कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो होता है हमारा एग्जाम्पल कि हजारों की संख्या में लोग 26 जनवरी की परेड देखने आए। उसके बाद आता है दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक पुल बनाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, यानी कितने होते हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक पुल को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर हमको संख्या बता दी गई है कि कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, इसको संख्यावाचक विशेषण हम लोग कहते हैं। अगला हमारा संख्यावाचक विशेषण के भेद। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के भेद में हमारा आता है, क्योंकि हाँ देखो हमने अभी संख्यावाचक विशेषण करके हटे थे। ठीक है, तो आगे इसके भी भेदों के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के हमारे दो भेद होते हैं, याद है कितने, दो भेद होते हैं। एक हमारा निश्चित संख्यावाचक होता है और हमारा अनिश्चित संख्यावाचक होता है। पता है क्या, इसमें हमको याद रखने में परेशानी नहीं होती है, क्योंकि क्या है, निश्चित अनिश्चित हमको हेडिंग लगा देते हैं, पीछे अगर हमसे परिणामवाचक पूछा तो वो लगा दीजिए, और संख्या में हमसे अगर अब हम लोग संख्यावाचक के इसके टाइप की यानी कि इसके भेदों की बात कर रहे हैं तो निश्चितवाचक संख्यावाचक, ठीक है, और अनिश्चित संख्यावाचक, यानी कि आराम से आपको हेडिंग भी याद रखने में परेशानी जो है वहां पर नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करते हैं कि निश्चित संख्यावाचक क्या होता है। पहला हमारा आता है कि निश्चितवाचक विशेषण की बात कर रहे हैं। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, तो इसमें लिखा है कि जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध हो, जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। ठीक है, निश्चित संख्या की बात कर रहे हैं कि हाँ इतने पैसे हैं। तो पहला एग्जांपल है कि इस नृत्य में 10 नर्तकियों ने भाग लिया। कितनी नर्तकियों ने, कितने डांसर्स ने, 10। ठीक है, यहाँ पे बता दी गई है हमको कि वहां पर 10 लड़कियां थी। ठीक है, 10 नर्तकियां थी, 10 लड़कियां थी जिन्होंने इस नाच में, इस जो डांस परफॉर्मेंस जो भी फंक्शन हो रहा है उसमें 10 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में हमको क्वालिटी, जितनी भी चीजें होती हैं जिनमें संख्या होती है उसका हमें पता होता है। अगला हमारा आता है कि अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित में जैसे कि आप देख सकते हो कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में है कि जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। बात ही खत्म है, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। निश्चित में होता है कि हमें चीज का पता होता है और अनिश्चित में हमें चीज का पता नहीं होता है, ढंग से पूरी तरह से पता नहीं होता है। तो अनिश्चित संख्यावाचक में हम लोग कह सकते हैं कि जिस विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध ना हो, ठीक है, उसे हम लोग जो है कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा उसको हम अनिश्चित संख्यावाचक आराम से कह सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल लिया है कि वह मेरे यहाँ थोड़े दिन रहा। तो यानी कि हमको पता नहीं है कि वो कितने दिन रहा, पर उसने बोला कि वो मेरे यहाँ पर थोड़े दिन रहा, यानी कि हमें पता नहीं है कि वो कितने दिन रहा है, बस थोड़े दिन बोला है। थोड़े दिन में पता नहीं 1 दिन बोला कि 2 दिन बोला, 5 दिन बोला, जो उसका होता है परिणाम। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट जो इसका आता है विशेषण का, वो हमारा आता है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, हमने किए थे कि हमारे जो विशेषण है उसके प्रकार होते हैं। पहला गुणवाचक किया, फिर परिणामवाचक, परिणामवाचक के दो परिणामवाचक के भी 2 भेद होते हैं। फिर हमने संख्यावाचक विशेषण किया, संख्यावाचक के भी 2 भेद हमने कर लिए। और अब हम लोग कर रहे हैं लास्ट चौथा सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण में हम लोग इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द, ठीक है, जो सर्वनाम शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये कह रहा है कि जो सर्वनाम शब्द जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं ना, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल हमारा आता है कि यह कलम मेरे चाचा जी, यह कलम मेरे चाचा जी इंग्लैंड से लाए हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यह कलम मेरे चाचा जी इंग्लैंड से लाए हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आता है कि ये कलम मेरे चाचा जी इंग्लैंड से लाए हुए हैं। दूसरा एग्जाम्पल है कि उस विद्यालय में मैं पढ़ा हूँ। तो यहाँ पर सर्वनाम के स्थान पर विशेषण जो है प्रयुक्त हुआ है, ये हमारे सर्वनामिक विशेषण के एग्जाम्पल आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये आराम से और बेहतरीन ढंग से अच्छे से ये समझ में आए होंगे कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से नोट्स बना के आपको प्रोवाइड किए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऊपर से क्या कर लीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से हर टॉपिक को जो बना के नोट्स के तौर पर मैं जो है वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करती हूँ, चाहे सोशोलॉजी के टॉपिक हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे इस तरह से कोई भी करने हो। और मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि मैं टॉपिक पहले कराती हूँ उसके बाद फिर मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी देती हूँ, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा कि मैंने जैसे ये टॉपिक है विशेषण, फिर इससे रिलेटेड मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको दे दूंगी। उससे क्या हो जाता है कि आपको पूरा पता लग जाएगा कि हाँ मुझे कितना आता है। आप अपने आप को वहाँ पे देख सकते हो कि आप कितने पानी में हो, आपको उस टॉपिक के बारे में कितना समझ में आया हुआ है। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। ठीक है, और लाइक भी मेरी वीडियो को जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को जिसको भी ये वीडियो चाहिए होगी, क्योंकि अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इसका मतलब है कि दूसरों को भी काफ़ी हेल्पफुल होगी और उन्हें भी चाहिए होगी। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज।